एक चीज को याद रखिए, जब भी कुशासन होता है, जब भी आप उसका विरोध करते हैं, जब भी आप अपना सीना सामने निकालकर खड़े हो जाते हैं कि गलतियों को सुधारो, तो जो लोकतांत्रिक नहीं है, जो एक झूठे लोकतंत्र को चला रहे हैं, वो उनके ऊपर वार करते हैं, उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश करते हैं, उनको बेईमान सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। ये सब कुछ होगा, इसके लिए तैयार रहिए। जो अच्छे लोग हैं उनको नीचे गिराने की कोशिश की जाएगी ताकि वो राजनीतिक विकल्प ना दे सके आपको। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि अन्ना जी के नीचे ये आंदोलन और बढ़े, तो आपको सजग रहना पड़ेगा, आपको अपने हाथ उठाने पड़ेंगे और आपको यकीन करना पड़ेगा कि कोई आपके इस आंदोलन को नीचे ना गिरा सके, धूमिल ना कर सके। एक चीज और याद रखिए, हमारा जो संविधान है उसके अंदर कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। अगर कोई भी सरकार इनको लेकर चलती तो शायद हम जो आज हालात हैं उनको ना देखते। मैं ये कहूंगा कि अगर हम संविधान के ऊपर चलते, वो संविधान जो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया, जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया, मौलाना आजाद ने बनाया, श्री राजगोपालाचारी ने बनाया, वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया, रफी अहमद किदवाई उसमें शामिल थे, राजेंद्र प्रसाद जी उसमें शामिल थे, बड़े बड़े लोग शामिल थे। उसमें बड़ी आदर्श चीजें रखी गई थी, लेकिन अगर उनके ऊपर अमल करते तो आज हम जो हालत देख रहे हैं वो हालत नहीं होती। और अगर ये सब कुछ है तो जो हो रहा है पॉलिसीज के नाम पर वो संविधान के विरुद्ध है। और अगर आप लोकतंत्र के अंदर विश्वास रखते हैं, जो मैं जानता हूं कि आप रखते हैं, तो आपका काम है दोबारा लोकतंत्र को स्थापित करना, और वो तभी हो सकता है जब आप दूसरा राजनीतिक विकल्प बनाएं। कुछ लोग कहते हैं समस्याएं बहुत हैं, पर हमारे पास कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है जिससे हम समस्याओं को दूर कर सकें। कहते हैं कि नहीं? मैं कहता हूं कि आपके पास जादू की छड़ी है। उस छड़ी को पकड़ने के लिए मजबूत हाथ चाहिए, ऐसे हाथ जिनके पीछे चरित्रवान लोग हैं, जिनके पीछे ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचारी नहीं है, और वो आप सबके अंदर है, वो आप सबके अंदर है, आप सब युवाओं के अंदर है। और अगर आप चाहें तो इस देश की तकदीर बदल सकते हैं। इस जादू की छड़ी से आप देश की तकदीर बदल सकते हैं, और इसी जादू की छड़ी को एक राजनीतिक विकल्प बनाना हमारी अपील थी, जिसको कि अन्ना जी ने स्वीकार किया और आपके माध्यम से स्वीकार किया। आज आप देखिए कि हमारी कोई नीति सफल नहीं है। कोई है सफल? दुनिया भर की प्लान बनती है, दुनिया भर की नीतियां बनती है, कोई सफल नहीं हुई। जो हमारा पिछड़ा वर्ग है वहां का वही है, असमानताएं बढ़ती जा रही हैं। हमारा दलित वर्ग वही का वही है, हमारा अल्पसंख्यक वही का वही है, हमारे मुसलमान भाई वही के वही है। गरीबी और अमीरी के अंदर गैप बढ़ता जा रहा है। इसका एक ही कारण है, और वो कारण है कि आज की जो हमारा जो तंत्र है, जो भ्रष्टाचारी तंत्र है, उसको दूर निकालने की जरूरत है, उसको बाहर फेंकने की जरूरत है। और वो तभी हो सकता है जब आप उसके अंदर शामिल होंगे। एक चीज आपको पता होगी, जब सब चीजें, और मैं अभी फौजी बात कर रहा हूं, फौज से हो तो फौजी बात करनी जरूरी है। जब सब कुछ फेल हो जाता है, कहीं कोई ब्रिज गिर जाता है, कोई बच्चा
किसी नाली में गिर जाता है, भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, हम किसको बुलाते हैं? सेना को बुलाते हैं। ये सेना किसकी है? कहीं बाहर से आई है क्या?